दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, कौन कौन सी एंटरप्राइज या कंपनी इस पर अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं एमएसएमई के, ये तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं कि ये एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब जान लेते हैं कि ये माइक्रो एंटरप्राइज क्या होती है। ठीक है, तो जो एक ऐसी एंटरप्राइज, कोई भी एंटरप्राइज जिसकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट में अप टू 1 करोड़ हो और साथ में ही उसकी टर्नओवर कितनी है 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो एंटरप्राइज की। अगर स्मॉल एंटरप्राइज की बात करूँ तो एक ऐसी एंटरप्राइज जिसकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में कितनी है मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़, और जिसकी टर्नओवर कितनी है मोर देन 5 करोड़ बट लेस देन 50 करोड़, तो उसको बोलते हैं हम स्मॉल एंटरप्राइज। अगर हम मीडियम एंटरप्राइज की बात करें तो एक ऐसी एंटरप्राइज जिसकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट में मोर देन 10 करोड़ है और अप टू 50 करोड़ है, और उसकी टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ है बट अप टू 250 करोड़ है, तो इसको हम बोलते हैं मीडियम एंटरप्राइज। दोस्तों, अगर ये टर्नओवर, मान लीजिए अगर ये टर्नओवर आपके 250 की टर्नओवर इससे बढ़ जाती है तो वो हम एमएसएमई में इंक्लूड नहीं करेंगे। यूँ मान लो अगर आपकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा की हो जाती है तो आपको एमएसएमई में जगह नहीं मिलेगी, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एमएसएमई। ठीक है, जो ये एमएसएमई है इसका रजिस्ट्रेशन करना ऑप्शनल होता है। हाँ, आप इसका रजिस्ट्रेशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, किसका? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का। तो इसके लिए जो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं? उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन किसका होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है, यानी कि इस एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो कोई पार्टनरशिप फर्म कर सकती है अप्लाई, या कोई प्राइवेट कंपनी है, या पब्लिक कंपनी है, या तो एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या फिर कॉरपोरेटिव सोसाइटी है। तो ये कंपनी क्या करेगी, ये अगर इस कंपनी ने वो जो ये लिमिट वाली जो मैंने आपको बताई थी, ये जो इसकी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की लिमिट अगर सेटिस्फाई करती है तो ये एमएसएमई यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, इसके फ़ायदे की बात कर देते हैं। ठीक है, क्यों कोई भी इस उद्यम रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करेगा, क्या इसके बेनिफिट है। तो बेनिफिट की बात करें तो इसमें जो लोन होता है वो इजीली अवेलेबल मिल जाता है एट अ लो इंटरेस्ट पे, यानी कि आपको उस पर पहली बात तो आपको तो लोन इजीली मिल जाएगा और ऊपर से आपको उस पर ब्याज भी कम देना पड़ेगा। चीप इलेक्ट्रिसिटी वाटर, ठीक है, जो आपका बिजली का बिल आएगा या तो जो पानी का बिल आएगा वो कम आएगा। ठीक है, लॉ एप्लीकेबल एग्जम्पशन, या इसका मतलब क्या है, जो कंपनी है उस पर, जो कंपनी है, जो पार्टनरशिप फर्म है, जो बहुत सारी जितनी भी ये एंटरप्राइज है, ठीक है, तो इन सब पे क्या लगते हैं, कुछ लॉ लगते हैं। ठीक है, किसी पे कंपनी लॉ लगता है या किसी पे कोई सा भी लॉ लगा लो, तो वो उनके लिए एग्जम्पशन होते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनी या फर्म के लिए कुछ लॉज होते हैं कि उनको ऐसा ऐसा करना है, इस लॉ के हिसाब से चल रहा है, उस लॉ के हिसाब से चल रहा है। अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर हो गए तो आपको ये कुछ लॉ ऐसे हैं जो आप फॉलो भी ना करो तो चल जाएगा। ठीक है, इसके प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि आप कैसे इसको अप्लाई करोगे। इसका प्रोसेस क्या होगा, तो कोई भी पर्सन होगा, ठीक है, जो अप्लाई करेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन में, वो क्या करेगा, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करेगा उद्यम पोर्टल पे। इसका पोर्टल का नाम होता है उद्यम पोर्टल, जिसपे हम एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं, साथ में हमको इसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है जिसमें हम ये बोलेंगे, हाँ जी, जो भी आपकी लिमिट थी, या लिमिट पता है ना आपको, वो जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर वाली लिमिट थी, हम उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए हम उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने के बाद एक ई सर्टिफिकेट
जनरेट होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट जनरेट होगा और उसमें क्या होगा, एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है, एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अब जो भी पर्सन उद्यम एप्लीकेशन देगा, यानी कि जो ये पर्सन है इसने एप्लीकेशन दिया उद्यम पोर्टल पर, इसके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन जो इसकी फाइलिंग फीस होती है, जैसे होता है ना कि हम कोई फॉर्म भर रहे होते हैं तो हमको उसके साथ फीस भी देनी होती है, ठीक है। जैसे कि आप पैन कार्ड की बात कर लो, अगर आप उस पर अप्लाई करते हो तो शायद से 106 या 107 रुपये हमको देने पड़ते हैं फ़ी भरने के लिए, ठीक है। अब जो ये एप्लीकेशन है ये फ्री की होती है, ठीक है, इसमें आपको कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें अगर एप्लीकेंट फेक एप्लीकेशन देता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी और साथ में उसको पेनल्टी भी लग सकती है। तो दोस्तों ये अभी तक मैंने आपको बताया एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के बारे में, मैंने आपको इसके प्रोसेस के बारे में भी बताया, बेनिफिट के बारे में भी बताया और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम की डेफिनेशन भी बता दी और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। थैंक यू।